बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से फिर जनाब मियां नवाज़ शरीफ ने ख़िताब किया है, धुआंधार ख़िताब किया है। और उसमें उन्होंने जो 2018 तक उनकी हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसका जायज़ा भी पेश किया। और फिर जब से PTI की हुकूमत आई है, ये सवा दो साल, उसका भी उन्होंने मुआजना पेश किया कि किस तरह हमारे दौर में हम तरक्की की जानिब बढ़ रहे थे, एशियन टाइगर बन गए थे और G20 दुनिया के ताकतवर तरीन जो ममालिक हैं उनमें हम दाखिल होने जा रहे थे। लेकिन न जाने वो कौन सी साजिश हुई, वो फिर क्या सिलसिला चला, और उसका भी खुल के उन्होंने इजहार किया पौने 2 घंटे के ख़िताब में। और इसके साथ साथ जो उनका ये कहना था ना कि चीनी की कीमत देख लीजिए, आटे की कीमत देख लीजिए, बिजली की कीमत देख लीजिए, गैस की कीमत देख लीजिए, फिर उसके बाद जो महंगाई में इजाफ़ा हुआ है, जो बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ है, जिस तरह गुर्बत बढ़ी है और हर पैदा होने वाला बच्चा पैदा होने से पहले ही वो मकरूज़ है, उसका आज दिल खोल के उन्होंने इजहार किया। आज वो थोड़े से नपे-तुले अंदाज में ज़रूर थे, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि लाने वाले उनसे नहीं बात होगी तो किससे होगी। उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से ख़िताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने बड़ी खुल के बात की और धुआंधार किस्म के अंदाज में उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब कन्वेंशन करेगी, जलसे करेगी, तहरीक चलाएगी। PDM के प्लेटफार्म से अलहदा जलसे होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से अलहदा जलसे होंगे, कन्वेंशन होंगे। MSF को बहाल कर दिया, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को, वकला को साथ लेके चलने की उन्होंने बात की। और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है 15 नवंबर को, वो 15 अक्टूबर से 13 नवंबर तक उसकी भी जो है वो इलेक्शन की मुहिम चलेगी। और मरीम नवाज़ भी उससे ख़िताब करेंगी बाज़ जगहों से, बाज़ ऐसे शहरों में जहाँ पे वो समझते हैं कि उनका ख़िताब होना ज़रूरी है। जनाब शेख रशीद जो चंद दिनों से कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून से शीन निकलने वाली है, पहले हमजा शहबाज जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, वो अरेस्ट हुए, वो अंदर हैं। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर, वो अरेस्ट अगर हो चुके हैं, तो अब उनकी वो बात जो जनाब शेख ने कही थी कि शीन निकल जाएगी, अब शीन मंजर आम पे नज़र नहीं आ रही उस तरह से। लेकिन ये ख़िताब जो मियां नवाज़ शरीफ का था, वो उनका ख़िताब ऐसे था जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, जैसे कोई इंतखाबी मुहिम चलने वाली है, जैसे बड़े पैमाने पे कोई तब्दीली आने वाली है, जैसे किसी न किसी लेवल पे उनकी गुफ्तगू हुई है। और ये भी हमने आज नोट किया है कि जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी भी मौजूद थे, राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे, राजा ज़फ़रुल हक भी मौजूद थे, दीगर जो शख्सियात थी, जो ओहदेदारान थे, जो ज़ौमा थे मुस्लिम लीग नून के, वो भी मौजूद थे। और फिर जिस तरह खड़े होकर नवाज़ शरीफ के ख़िताब पे नारे लगाए गए, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, और मियाँ साहब ने यह भी कहा कि आप नारे अपनी मर्ज़ी के ज़रूर लगाएं, लेकिन पहले दिल से सोचें, फिर दिमाग से सोचें, और फिर हाथ बुलंद करके बताएं कि क्या हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्या वोट को इज़्ज़त दो का नारा नहीं लगाना चाहिए, क्या मवाजना पेश नहीं करना चाहिए, क्या हमने जो काम किए थे और जिस तरह तरक्की के ज़ीने तय कर रहे थे उस पर बात नहीं होनी चाहिए, क्या इन मौजूदा हुक्मरानों को लाने वालों के हवाले से बात नहीं होनी चाहिए। ये देख रहे हैं कि APC से अब तक जो मियां नवाज़ शरीफ के ख़िताबात हैं उनका उतार चढ़ाव ज़रूर हमें नज़र आ रहा है, लेकिन उनका बयानिया, वो उसी बयानिए को थामे हुए हैं, उसी बयानिए को लेके चल रहे हैं। और आज ये भी नज़र आ गया कि जो शहबाज शरीफ साहब के करीबी रफ़का समझे जाते थे, वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहे थे। और मियां नवाज़ शरीफ की जो कैबिनेट में लोग थे, कुर्बत में लोग थे, इवन पंजाब में राना सनाउल्लाह थे, तब भी जब वो वज़ीर कानून हुआ करते थे और वज़ीर आला वो कायम मुकाम हुआ करते थे एक किस्म के, और शहबाज शरीफ साहब के बाद उन्हीं का तंतना था, उन्हीं का रोब था, उन्हीं का दबदबा था, उन्हीं के इशारा अबरू पे सारी बातें होती थी। तो उस पे अब ये देखा जा रहा है कि मरीम नवाज़ साहब अभी ख़िताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून जहाँ PDM के प्लेटफार्म से उनके कायदीन ख़िताब करेंगे, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून भी आगे बढ़ रही है। क्या ये किसी तब्दीली का पेश खैमा है? क्या ये किसी ऐसे आने वाले दिनों की बात है जिसमें हम देख रहे हैं कि सियासत गर्म होगी, जिसमें हम देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के बयानिए को तक़वियत मिलेगी, क्योंकि उसकी वजह गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी
और मौजूदा हुकूमत ने जो वादे वईद किए थे, जो मंशूर पेश किया था, जो मैनिफेस्टो था जिसमें बारहा दफ़ा ये कहा जाता था कि आते ही हालात सारे ठीक हो जाएंगे, कर्ज़े वापस होना शुरू हो जाएंगे, ग्रे लिस्ट में नहीं रहा जाएगा, अमन व अमान कायम हो जाएगा और महंगाई ख़त्म हो जाएगी, करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 50 लाख घर मिलेंगे, वो अभी तक उनको हम देख नहीं पा रहे कि वो कब तक मिलेंगे। अब अगला मरहला जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का है, उसमें यकीनन जो वफाक में हुकूमत होती है उसी की जानब झुकाव ज़्यादा नज़र आता है। हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान की लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ हों, कानून साज इदारे हों, असम्बलियाँ हों, उनमें झुकाव ज़रूर नज़र आता है। लेकिन इस दफ़ा का इलेक्शन GB का कोई सौखा इलेक्शन PTI के लिए नहीं होगा। उसकी वजह कि बेरोज़गारी जिस कदर बढ़ गई है और जिस तरह मसाइल बढ़ रहे हैं, जिस तरह इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि आसान नहीं है PTI के लिए पाकिस्तान के उन इलाकों में जाके फ़तह के झंडे गाड़ना और कामयाबी के झंडे गाड़ना जो जिनके बारे में आम तसव्वुर कर लिया जाता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी मरकज़ में पाकिस्तान में, तो GB में आज़ाद जम्मू कश्मीर में उनकी हुकूमत आ जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो GB में हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आ गई, हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब वज़ीर आला करार दिए और इसी तरह जनाब राजा फ़ारूक हैदर, और वो भी आज मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में और उनके भी खिताबात थे, सब ने गुफ्तगू की। इसमें एक और चीज़ कि हम इसहाक डार को भी देख रहे थे ऑनलाइन, वो भी मौजूद थे, ख्वाजा साद रफ़ीक भी, जनाब अमीर मकाम भी, लेकिन ये सारे लोग इकट्ठे होके अब क्या इसमें नई रूह फूंकना चाह रहे हैं, नई जान पैदा कर रहे हैं, और क्या मुस्तकबिल में हमें बुज़ुर्गों की बजाय, क्या मुस्तकबिल में बुज़ुर्गों की बजाय, सीनियर्स की बजाय हमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरीम नवाज़ शरीफ का दौर नज़र आ रहा है? मुझे ये आने लग गया है। और अगर नवाज़ शरीफ साहब की यही टोन रही, यही मामलात रहे, और अगली बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से लंदन में बहुत सी बैनुल-अक़वामी शख्सियात की मुलाकात हुई है और उनके राब्ते बढ़ रहे हैं और वो सारे मामलात को लेके चल रहे हैं कि किस तरह CPEC उस पर जिस तेज़ी से काम शुरू हुआ था वो उस तरह से नहीं है। चीन के हुक्काम से उनकी बातचीत ज़रूर जारी है। फिर अगर ये देखा जाए कि क्या पाकिस्तान के दिफा के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब का जो तनाव था हमारे इदारों के साथ, और वो नज़र भी आया, हत्ता कि उनको बाज़ तकारीब में पाकिस्तान टेलीविज़न को भी रोक दिया गया कि वज़ीर दिफा को नहीं दिखाया जाएगा। क्या मामलात जो खिताबात हैं मियाँ नवाज़ शरीफ के, जिस किस्म की गुफ्तगू है, क्या उससे लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत ज़रूर चल रही है? और मेरे अपने ज़राए तो यही कहते हैं कि जो टोन मियाँ नवाज़ शरीफ ने इख्तियार की है वो अब केसेस ख़त्म कराने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में किसी बड़ी तब्दीली के हवाले से उनकी टोन जो उन्होंने इख्तियार की है, और आइंदा चंद दिनों में पीपल्स पार्टी की टोन भी इससे शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। और ये फ़ील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान जिस चीज़ पे पहले दिन से चल रहे थे और उनका ज़ोर था कि असम्बलियों में ना जाया जाए, ना बैठा जाए, ना हलफ उठाया जाए, इन इंतखाबी नताइज को मानने से सिरे से तस्लीम ना किया जाए, इनकार कर दिया जाए, और उस पे अब बारी बारी आ रहे हैं। ये भी तय है कि जब तहरीक चलेगी मुस्लिम लीग नून की, अपनी जमाती लेवल की हो या PDM की तहरीक हो, उसके बाद जो नज़र आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन जब जलसा हाय आम करेगी, तहरीकें चलेंगी और जलसे होंगे शहर शहर, नगर नगर, उसके साथ साथ असल मरहला जो आएगा वो जनवरी और फरवरी का है कि मार्च से पहले पहले सेनेट के इलेक्शन उन पे असरअंदाज हुआ जाए। और इलेक्शन अगर हो जाते हैं और इन्हीं असम्बलियों से होते हैं तो फिर डेफिनेटली PTI को अक्सरियत हासिल हो जाएगी और उससे वो जो चाहेंगे, जो कवानीन बनाने चाहें बना सकते हैं। लेकिन आज की इस गुफ्तगू में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंटरनेशनल लेवल के बाज़ मामलात मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ चल रहे हैं, बाज़ कुव्वतों की बातचीत हो रही है, और दरूने खाना ये भी तयशुदा अमर है कि पाकिस्तान के बाज़ हल्के भी ऐसे वो मियाँ नवाज़ शरीफ के वो केसेस हों। और पानामा लीक्स, हमने माजी में भी एक बात की थी कि पानामा लीक्स का शोशा 2011 में छोड़ा गया था जब चंद नाम आए थे, लेकिन क्या वो 400-500 नाम जो पाकिस्तान से आए थे पानामा लीक्स के अंदर, क्या उन सबको दबोचा गया है? क्या उन सबको पकड़ा गया है? क्या उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है? और फिर पानामा के हवाले से आज तक
सिसिलियन माफिया हो, गॉड फादर की बातें हों, ऐसे नाम हों, ऐसे अलकाबात हों, ऐसी मिसालें हों, वो हमने जजमेंट में कम देखी और रिमार्क्स में ज़्यादा देखी थी, जिनको हमने बहुत ज़्यादा मशहूर किया। फिर गुज़िश्ता दिनों मौलाना फजलुर रहमान, उनके हवाले से भी नैब के नोटिस की बात आई और फिर एक हफ़्ता मुसलसल मौलाना के हवाले से ये चीज़ें मीडिया पे चलती रहीं कि क्यों कर, कैसे, वो कैसे जाएंगे, उन पे केसेस क्या होंगे। 2 दिन पहले नैब ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है कि जी मौलाना फजलुर रहमान जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सदर हैं, उनके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मामलात हैं और उनसे इस सिलसिले में पूछताछ और मामलात और की जाएगी। अगर मौलाना जाते हैं नैब के ऑफिस, कितने लोगों के साथ जाते हैं, ये माजी में बात हो चुकी है कि बड़े 30 लाख लोग लेके चले जाएंगे। वो लेके जा सकते हैं क्योंकि ख़ुद जनाब इमरान खान ने तस्लीम किया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास अगर बंदे नहीं हैं तो मौलाना फजलुर रहमान को इसलिए साथ रखते हैं कि उनके पास बंदे मौजूद हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का लहजा तुर्श हो चुका है और मौलाना फजलुर रहमान पहले दिन से अपनी बंदूकें संभाले हुए हैं और निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगली जो बात मैं करना चाहूँगा वो ये कि क्या मियाँ नवाज़ शरीफ का, जिनके बारे में ये पहले कहा गया हुकूमती ज़ौमा की जानब से, शहजाद अकबर की जानब से, दीगर वज़रा की जानब से कि APC में नवाज़ शरीफ का ख़िताब नहीं दिखाया जाएगा, कैमरा उसको नहीं दिखाएगा, वो सज़ा याफ्ता हैं, नाअहल हैं, उनकी तकरीर नहीं दिखाई जा सकती, वो भी दिखाई गई। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उससे उनका गुज़िश्ता रोज़ का ख़िताब भी दिखाया गया, उनका आज का ख़िताब भी दिखाया गया और 2-2 घंटे मुख्तलिफ चैनल्स ने जब ये दिखाया तो फिर कैमरा क्यों हरकत में नहीं आया और उनको क्यों नहीं रोका गया। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक रहा है।